हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। कुछ दिनों से इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, कुछ रीजन था, ठीक है। तो आज से हम रेगुलर क्लास को शुरू करने वाले हैं। यदि आप में से जो भी नए विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी, जिसका नाम क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, विष के दांत। उसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। और ये है क्या? कहानी है। कुछ निबंध होते हैं तो उस सबको भी ध्यान में रखना। ये क्या है? कहानी है। तो इससे पहले जो चैप्टर था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, उसको हम कवर कर चुके हैं। तो आज इसका हम पहले परिचय देखेंगे, उसका जन्म स्थान, मतलब पूरा डिटेल्स जो एक चैप्टर में दिया हुआ रहता है, पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी को देखेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, विष के दांत। सबसे पहले तो याद रखना है, विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और बोलेगा ये है क्या? तो कविता है, कहानी है, निबंध है, क्या है, या फिर ललित निबंध होता है। तो ये क्या है? कहानी है। इसको भी याद रखना है क्या? कहानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ था। लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। तो लेखक का जो जन्म हुआ था वह था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कब हुआ जन्म? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में बनता है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है कि इसका जन्म स्थान, जैसे कि जब कोई जन्म लेता है तो कब हुआ, तो वो तो पता है कि मतलब कितना टाइम में हुआ, कितना तारीख हुआ, महीना कौन सा था, ईयर कौन सा, वो देखते हैं। अब उसके बाद ये भी देखा जाता है कि किस स्थान पर, जैसे कि पूर्णिया में, कटिहार में, भागलपुर में, दिल्ली में, जहाँ पे होता है उसको भी देखा जाता है। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था नलिन विलोचन शर्मा का? तो इसका जन्म हुआ था पटना में। पटना के एक बदरघाट जगह है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। जब जन्म हुआ था तो बचपन में जो भाषा बोलता था, कौन सा भाषा बोलता था? तो बोलता था भोजपुरी। जन्मना भाषा मतलब होता है कि जन्म में जब उसका जन्म हुआ तो छोटे से जब थे तो कौन से भाषा अधिकतर बोलते थे? तो बोलते थे भोजपुरी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नलिन विलोचन शर्मा का पिताजी का नाम क्या था? यहाँ पे लिखा है महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। कौन था? नाम थोड़ा बड़ा है पर इसको ध्यान में रखना है। ये भी बहुत ही महान इंसान थे, मतलब पढ़े लिखे थे। इसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। रामावतार जो था दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। दर्शन और संस्कृत क्या थे? प्रख्यात विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। इसको भी ध्यान में रखना। और लेखा की जो माता थी उसका नाम क्या था? रत्नावती देवी। देवी यहाँ पे नहीं लिखा, सिर्फ रत्नावती बुक में लिखा हुआ था, तो हम सिर्फ उसी को मेंशन किए। तो याद रखना उसकी माता जी का नाम क्या था? रत्नावती, ठीक है। देखिए शिक्षा जो है कि इसका 2 लेवल पे हुआ था। एक तो स्कूल, मतलब शुरुआती की शिक्षा तो स्कूल में ही होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी सब में जाता है, विश्वविद्यालय सब में जाता है। तो शुरुआत में जो उसका परीक्षा, मतलब पढ़ाई जो हुआ था, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था, जो कि पटना में है, ठीक है। और जन्म भी इसका वहीं पे हुआ था, तो वहीं के स्कूल से ने पढ़ाई किया। उसके बाद अब विश्वविद्यालय का बारी है, तो पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत संस्कृत एवं हिंदी से एमए किया। संस्कृत और हिंदी से क्या किया? एमए से। और कहाँ से क्या? तो पटना विश्वविद्यालय से। इसको भी ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उम्मीद है कि ऊपर की जितना भी हम समझाएं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आता है प्रधानाध्यापक। देखिए, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक का काम कौन किए हैं? तो लेखक, अपना लेखक जो नलिन विलोचन शर्मा, यहाँ पे प्राध्यापक के रूप में रह चुके हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ पे रहे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। उसके बाद जो आता है शर्मा जी। शर्मा जी का मतलब वही कि नलिन विलोचन शर्मा, इसको शॉर्ट में लिखे हैं। बोल रहा है पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष कौन रहे हैं? अपना लेखक नलिन विलोचन शर्मा। किस विभाग के पूछेगा तो बोलेंगे हिंदी विभाग का अध्यक्ष रहा। और कब रहा? तो 1959 ईस्वी में। और 2 साल के बाद यानी कि 12 सितंबर 1961 ईस्वी में क्या हो जाता है? इसका देहांत हो जाता है। किसका? लेखक का, नलिन विलोचन शर्मा का। जब यहाँ पे होता है, ये तब तक रहता है जब तक इसका मृत्यु नहीं होता है, तब तक वहाँ पे प्रधानाध्यापक के मतलब कार्य पे मतलब रहता है, ठीक ना। जब उसका मृत्यु होता है तो उसके बाद उसके जगह पे दूसरा आ जाता है। मतलब देखिए इसका 59 में इसका मतलब बनवे किया था, उसके बाद 61 में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया, ठीक है। तो इस साइड का जितना स्लाइड था समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो फिर यदि बड़ा रीजन होगा
हम उस पर एक प्रॉपर शॉर्ट्स या वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब आते हैं इस स्लाइड में। इस स्लाइड में लिखा गया यहाँ पे प्रमुख रचनाएं। तो इसका सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है दृष्टिकोण, जो कि लिखा कब गया है, तो 1947 ईस्वी में, जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947। लेकिन इसमें डेट नहीं दिया हुआ, सिर्फ 1947 दिया है। 1947 में इसका प्रकाशित हुआ कौन, दृष्टिकोण। दूसरा नंबर पे आता है साहित्य इतिहास दर्शन, जो कि कब निकला था, 1960 ईस्वी में। मतलब यहाँ पे जब 1959 में इसका क्या हुआ था, प्रधानाध्यापक जब बना था, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद एक है मानदंड, कब हुआ था, 1963 में। उसके बाद आता है हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रमेय प्रेमचंद, कब हुआ था, तो 1968 ईस्वी में इसको लिखा गया है, ईस्वी को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है साहित्य तत्व और आलोचना, कब हुआ था, 1995 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आता है विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ। यदि आप गौर से देखते होंगे, देखिए कब लिखा गया, साहित्य साहित्य इतिहास दर्शन 1960 में। उसका डेथ कब हुआ था, 1961 में, मतलब मरने से 1 साल पहले इसको लिखा गया था। उसके बाद यहाँ जो आता है मानदंड, और यहाँ से लेके 3 गोज है, और इसको भी शामिल कर लीजिएगा। इसमें डेट वैसे नहीं दिया गया, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हम भी, ठीक है। बाकी इस पर हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1968 ईस्वी में लिखा गया, 1995 में लिखा गया, और 1963 में। लेकिन मृत्यु तो कब हुआ था, 61 में हो गया था। मतलब कुछ बुक ऐसे हैं जो इसके मृत्यु के पश्चात क्या हुए हैं, प्रकाशन हुए हैं। ये सब, ये भी हो गया, और ये भी, और इसमें डेट नहीं दे, इसको छोड़िए अभी। ये तीनों बुक का प्रकाशित हुए जब ये डेथ कर गए, उसके बाद इसका बुक का प्रकाशन हुआ। इसको ध्यान में रखें एसबी के साथ। और चौथा जो यहाँ पे है विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ, इसी संग्रह से इसको लिया गया है, विष के दांत। ये पूछेगा आपको कि विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है, तो इससे ले गया, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से इसको उठा के लिया गया, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ नीचे में कुछ अब है नहीं। अब बाकी अब बचता है इसका कहानी। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, इतना यदि स्लाइड को देख लेते हैं, तो इससे जो भी ऑब्जेक्टिव लेखक परिचय से आएगा, तो हम आपको दावा देते हैं कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब बाकी बात है इसकी कहानी का, तो अगले पार्ट में हम इसका कहानी जितना भी है कवर कर लेंगे और अच्छे से समझा देंगे। आप सिर्फ देख लीजिएगा, तो कभी भूलिएगा नहीं, साहब उससे ऑब्जेक्टिव आ जाए या फिर सब्जेक्टिव आ जाए। अब बाकी इस सेशन में तो याद करने वाला था, तो याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव इससे बनता है। अगला लेक्चर आप मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।